मोदी जी कहते रह गए खाने ना दूंगा और वो खेल गया 15 लाख करोड़ का खेल। एक ज्योतिषाचार्य की भविष्यवाणी भी कमाल की सच साबित हुई। सिस्टम मौनी बाबा बना रहा हो, एक बड़ा कॉर्पोरेट घोटाला आसानी से हो गया। अच्छा, आप आम ज्योतिष पर भरोसा रखते हैं क्या? यदि नहीं तो इस खबर में कुछ ऐसा है जो आपको एक बारगी तो सोचने पर मजबूर कर देगा। बिल्कुल, हम आगे चलकर बताते हैं कि आखिरकार क्या कुछ भविष्यवाणी हुई थी और वो कैसे फल गई। दूसरा, आपके लिए कैसे दिन है फिलहाल ये आप बेहतर ही जानते होंगे, लेकिन भारत की सोना कंपनी ने तो सोना काट लिया और किसी को भनक तक न लगी, यानी कि इन कंपनियों के लिए अच्छे दिन। फिलहाल जब ईरान अमेरिका युद्ध के चलते भारतीय शेयर बाजार हिला पड़ा है, उसी दौरान सोने की रिफाइनिंग और ज्वेलरी कारोबार से जुड़ी राजेश एक्सपोर्ट्स लिमिटेड के घोटाले ने सभी को चौंका दिया। इतना बड़ा घोटाला हो गया, किसी को पता तक ना चला। तकरीबन 3090 करोड़ रुपए मार्केट कैप वाली इस कंपनी पर सेबी ने वित्तीय रिपोर्टों में भारी गड़बड़ी का आरोप लगाया है। सेबी को जब तक इस घोटाले की जानकारी मिली तब तक यह मामला काफी गंभीर हो गया था। जांच के अनुसार कंपनी ने वित्त वर्ष 2021 से 25 के बीच तकरीबन 15 लाख करोड़ रुपए के राजस्व का दावा किया, जिसमें से करीबन 99% आंकड़े कथित रूप से फर्जी या फिर भ्रामक पाए गए हैं, ऐसा कहना है सेबी का। यह रकम नगद घोटाला नहीं कही जा सकती, बल्कि कथित अकाउंटिंग फ्रॉड का एक मामला है। कंपनी हर वर्ष 2.5 लाख से 3 लाख करोड़ रुपए का टर्नओवर दिखाती रही, जबकि सोने के कारोबार में लाभ मार्जिन जो सामान्यतः होता है वो 0.5% से लेकर 1% तक। फॉरेंसिक ऑडिटर, बीडीओ इंडिया और सेबी की जांच में 3 प्रमुख तरीके सामने आए हैं जिनके द्वारा यह फ्रॉड किया गया है। विदेशी सहयोगी एवं शेल कंपनियों के माध्यम से कारोबार को दिखा जाना, सर्कुलर ट्रेडिंग द्वारा कागजी बिक्री बढ़ाना और अफ्रीकी सोना खदानों में 1035 करोड़ रुपए के कथित निवेश का कोई प्रमाण ही ना मिलना। यानी कि कंपनी ने कागजों पर दिखाया कि 1035 करोड़ रुपए अफ्रीकी सोना खदानों में निवेश किए गए, लेकिन नहीं था सच। सेबी का मानना है कि कंपनी ने अपनी वित्तीय स्थिति को वास्तविकता से कहीं और अधिक मजबूत दिखाकर निवेशकों, बैंक्स और बड़ी संस्थाओं का विश्वास हासिल करने का प्रयास किया, जिसमें कि LIC एक बड़ी कंपनी है। हालांकि राजेश एक्सपोर्ट्स ने सभी आरोपों को निराधार बताते हुए कहा है कि सेबी का आदेश केवल और केवल अंतरिम है, उसके घोषित राजस्व आंकड़े अब तक पूरी तरह से सही हैं। और हाँ, एक खास बात और जो जुड़ी है ज्योतिष विज्ञान से। दरअसल राजेश अपने पिता का तीसरा बेटा था। जब राजेश का जन्म हुआ तो एक ज्योतिषी ने उसके पिता को बताया कि ये लड़का आपके परिवार के लिए सबसे अधिक भाग्यवान साबित होने वाला है। पिता ने उस ज्योतिषी की बात पर आंख बंद करके भरोसा कर लिया और अपने तीसरे बेटे यानी कि राजेश को तरजीह देना शुरू कर दिया। यहां तक कि सभी कंपनियों का नाम भी राजेश से ही शुरू होता। जो भी हो, ज्योतिष की भविष्यवाणी फलने लगी और राजेश की सभी कंपनियां एक के बाद एक मुनाफे में थी। हालांकि ये मुनाफा मेहनत की कमाई का ना होते हुए हेर फेर के खेल से हो रहा था, लेकिन आती लक्ष्मी के चलते सारे परिवार वाले राजेश का साथ देते चले गए। आखिरकार खेल का पर्दाफाश हुआ और राजेश सहित अन्य परिवार वाले भी अब संकट में आ चुके हैं। खैर, जून 2026 में जारी अंतरिम आदेश के अनुसार कंपनी के CMD राजेश मेहता पर शेयर बाजार में ट्रेडिंग प्रतिबंधित कर दी गई है, जबकि ऑडिटर BSD एंड कंपनी के खिलाफ कार्रवाई के लिए NFRA को सिफारिश भेजी गई है। यानी कि अभी जांच होना बाकी है और इसके बाद जो परिणाम आएंगे वो काफी चौंकाने वाले साबित हो सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इतना बड़ा फ्रॉड होता रहा और सारा तंत्र कहां सोया हुआ था, एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब शायद ना ही मिले।